अब हमने क्या पढ़ा था, एक बड़ी चीज जो है वो बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले वो चीज जो हमने पहले पढ़ी है, उसके बाद हम कहाँ आएंगे, उसके बाद हम आएंगे करंटली मॉड्यूल के ऊपर। ठीक है, डायरेक्शन में यहाँ पे जैसे दो ब्लू कैंडल्स बनी है, एक ब्लैक कैंडल बनी है, और आगे तीन ब्लू कैंडल बन गई हैं, वो एक कैंडल इधर बने, एक इधर बने, या एक इधर बन जाए, कोई भी सिनेरियो रहे, तो इसको क्या कहेंगे हम? क्या मुझे कोई बता सकता है आप लोगों में से? ये ब्लैक कैंडल आपकी डिमांड कहलाएगी। ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं बॉडी टू लोअर शेडो। ओके, अब ये तो हमारा पहला सिनेरियो रहा था जो हम पढ़ के आए हैं। आप सब लोगों ने ऑलमोस्ट ये पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। अब जैसे ये है, उसकी बड़ी क्लियर और क्लीन एग्जांपल जो है हमें मिली है, मैं यही दिखाना चाह रहा था ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। ये देखें, ये क्या थी आपकी? ये डिमांड थी, राइट? ये डिमांड तो हमने पढ़ी हुई थी, यहाँ तक तो हमें समझ आता था कि जी ये डिमांड है, हम इसको ऐसे मार्क करेंगे, अपर शेडो, अपर बॉडी टू लोअर शेडो, सॉरी। ठीक है, ये हमने मार्क कर ली, ये तो हर किसी को समझ आती है जी। अब समटाइम क्या होता है, इस तरह की डिमांड या सप्लाई आपकी फेल हो जाती है। तो वो फेल क्यों होती है और वो चलनी कब चाहिए? कर आज आपको इस में क्लियरली बताऊंगा। ठीक है जी, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कि ये है। अब आप क्या इसको डिमांड मानते हैं? अरे भाई, मानते हैं कि नहीं मानते, बता दिया करें, कोई एक बंदा जवाब देता रहेगा। जी 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 आवाज सर भाई। मानते हैं। ठीक है, वहां पे परफेक्शन नजर आ जाएगी। वो क्या है, वो हिडन इसकी डिमांड है जो कि ये बनती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, समटाइम मैंने आपको चार्ट शेयर किया था, तो वहां पे डबल डिमांड या डबल सप्लाई लिखी होती थी, राइट? तो ये आपकी डबल डिमांड बनी हुई है। एक डिमांड आपकी ये हो गई, ठीक है। आगे फिर क्या हुआ, ये आपकी ब्लू कैंडल्स, उसके बाद फिर ये डबल डिमांड। तो अब हमें क्या इस कंसेप्ट से क्या साबित हुआ कि यार जहाँ पे ये डिमांड है, तो मेरी डिमांड के पीछे भी अगर कोई डिमांड है तो ये बहुत वैलिड एरिया रहेगा, और मैं ट्रेड करने के लिए इस तरह के जोन को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि यार ये मेरा ए प्लस सेटअप इसमें मुझे यहाँ से मिल सकता है, राइट? क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आई कुछ? हमारी एक डिमांड ये रही, ठीक है, और उसके साथ ही दूसरी डिमांड हमारी ये वाली रही। एक ही जोन के अंदर जब दो दो डिमांड, दो या दो से ज्यादा डिमांड हो, बिल्कुल वो अब एक साथ तो नहीं होंगी, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, हो सकता है एक इधर हो, वो यूज हुई हुई भी हो तो वो चलती है, ठीक है। बट हमें क्या कंफर्म हो गया कि यार ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बड़ी एफर्ट करते हैं, बट वहाँ पे डबल डिमांड बन जाती है। तो हमें प्राइस एक्शन में आइडेंटिफाई करने के लिए बड़ा बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है, हम उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें तो वहां पे हमें बड़े बेहतरीन सेटअप्स भी मिल सकते हैं। क्या ये चीज आप लोगों को समझ आ गई है? जी आवाज भाई। ठीक है, जी सर। अब एक तो हमने देख ली डबल डिमांड, ठीक है, एक तो बड़ी, ये यहाँ पे अगर हमें कोई सेटअप मिलता है तो बड़ा ए प्लस सेटअप मिलेगा हमें, बहुत अच्छा। ठीक है जी, अब इसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं कि यार ये डबल डिमांड है, इसको हम रिफाइन किस तरह करेंगे। आप लोगों में से काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि जी हम एंट्री लेने में बड़े परेशान होते हैं, तो हमसे एरिया रिफाइन नहीं होता, हमें समझ नहीं आता कि कौन सा एरिया वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आज मैं वो विद एग्जांपल्स आपको क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए कौन सा एरिया वैलिड रहेगा। अब हमने इसको नाम दिया कि ये आपकी H1 की डिमांड है, राइट? ये आपकी H1 की डिमांड हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको लोअर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि यार ये क्या हो सकता है इसमें। वन साइड, एक मिनट दीजिए, ये इन साइड है तो मैं इसको बटन कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी H1 की डिमांड हो गई। अब हम 30 मिनट में आते हैं, तो 30 मिनट में भी ऑलमोस्ट आपका वही सेम सिनेरियो रहेगा। अब 30 मिनट में एक और चीज क्लियर होती है जिसकी वजह से आपका एज और डबल हो जाएगा। वो क्या है जी? अभी आपको पढ़ाई है, वो देखें, एक, दो, और उसके बाद के, सॉरी,
अरे यार मैं गलत बटन प्रेस कर रहा हूँ तो वो जो है वो काम नहीं कर रही। ठीक है जी, ये क्या चीज है? अब ये देखें तो जिसने भी सवाल किया कि क्या चीज़ है वो बाद में सवाल कर ले। अभी ये सेशन है तो सेशन के बाद आप कर लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो बाद में ये लोग जो है ना वो यूज़ करेंगे इस चीज़ को। अगर कोई बंदा नहीं समझ पा रहा तो वो इस सेशन के बाद में मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, वहां पे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या हुआ, हमने देखा जो H1 में डबल डिमांड थी, अब M30 में हमने देखा कि 1 2 3, ये तो 3 डिमांड्स बन गई। और 3 डिमांड्स जो है वो इसके साथ एक और चीज भी अलाइन हो रही है। वो क्या है जी? वो आपका ये फेयर वैल्यू गैप है जिसके अंदर अभी मार्केट है, राइट। ये प्राइस डिस्प्लेसमेंट है, ये वो फेयर वैल्यू गैप है जिसके अंदर ओवरऑल प्राइस जो है आपकी अभी मौजूद है, राइट। कितनी कंफर्मेशन हो गई आपको कि ये कितनी आपका स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है? 4 हो गई यहाँ पे। अरे भाई 4 हो गई है ना। बिल्कुल जी। अब हम क्या करते हैं, इसको पीछे ले आते हैं। ठीक है, अब हम पीछे क्या देखते हैं, उसी एरिया के अंदर हमें एक डिमांड और मिली M30 की, 5 हो गई, एक और मिल गई 6 हो गई, राइट। सेम उसके 50% की रेंज के बराबर ही। ठीक है, वो मैं आपको कैसे बताता जाता हूँ, ये देखिएगा। एक आपकी ये डिमांड हो गई, आप ये यहाँ पे ये ब्लू कैंडल्स को ले लें या इन ब्लैक कैंडल्स को ले लें, यहाँ पे ब्लू को ही लेंगे वैसे। ठीक है, एक ये हो गई। अब उसके बाद हम क्या करते हैं जी, अब उसके बाद हम करते हैं इसको इधर ले जाते हैं, सॉरी यहाँ पे जरा गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ठीक है, एक आपकी ये हो गई, अब 3 वहां हो गई, एक 4 हो गई, एक 5 हो गई। 5 डिमांड्स आपके पीछे उस एरिया में आ रही हैं, एक फिर ये 6 हो गई। ठीक है जी, अब आप देखें कि आपके एरिया में बैकवर्ड कितनी चीजें हैं जो आपको इस चीज की इंडिकेशन दे रही हैं कि आपका आपका जोन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब M30 में हमने कितनी डिमांड्स देख ली, क्या आप लोगों को ये समझ आ जाएगी ये चीज? एक, ये 3 कैंडल, ये 3 कैंडल और यहाँ से एक कैंडल मिला के तो ये डिमांड बना रही है ये वाली, राइट। ऐसे ही पढ़ा था ना जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये देखें, ये 3 कैंडल मिला के आपकी डिमांड बना रही है, यहाँ भी डिमांड बनी हुई है, यहाँ भी है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ भी है। और ये हमारे लिए वैलिड कौन सी होंगी? जो इस ये मिड लाइन जो है ये 50% की इसकी रेंज में जो आएंगी तो उनको हम बड़ा जो है वो मानेंगे कि जी ये वाकई बड़ी बेहतरीन। अब 3 डिमांड हमें यहाँ पे मिल गई और 4 इधर मिल गई, तो इस एरिया को आप कितनी स्ट्रॉन्ग सर ये बिग बिग जो बनी है ये डिमांड में है सर। कंसीडर कर सकते हैं बाइंग के लिए, राइट। अच्छा यार सवाल करते हैं तो कर लिया करें, नहीं तो वेट कर लें अभी प्लीज, ठीक सर है। ये जो बिग बिग बनी अच्छा है जी, सर ये डिमांड में आती है, ये जो यार ब्लैक आप बनी है और विक इसकी को जो विक छोड़े, ज्यादा है ये इसको डिमांड कह सकते मैंने जो आपको दिखाया है वो देखें, हम बाद में बताते हैं वो, ठीक है। अभी आप जरा इसको चलने देना प्लीज। ठीक अच्छा जी, हम क्या देखते हैं, ठीक ये बन गई। उसके बाद हम आगे मूव कर जाते हैं, आगे देखते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, तो हमें यहाँ पे क्लियरली ये जोन जो है हमारा बता रहा है कि जी एक ये डिमांड है ये वाली, ठीक है। फिर ये भी डिमांड बनती है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट है, यही फेयर वैल्यू गैप टाइप चीज बनी हुई है, ठीक है। इधर से भी 15 मिनट में यहाँ पे हमें कोई स्ट्रॉन्ग चीज नहीं मिली स्टिल। अगर कहें तो यहाँ पे इसको हम इस अपने एरिया को थोड़ा सा जो है ना वो आगे ले जाके यहाँ से ऊपर से 93 से कहीं इधर तक इसको मार्क कर सकते हैं। एनीवे वही एरिया है हमारा। अब हम 5 मिनट में आ जाएंगे, तो 5 मिनट में हमें और इंडिकेशंस मिलेंगी जो और ज्यादा क्लियर कर देंगी हमारे कंसेप्ट को, राइट। इसमें क्या मिली, ये ब्लैक कैंडल एक मिली, ठीक है, एक हो गई। यहाँ पे ये ब्लैक काउंट कर लें, ये 3 ब्लैक काउंट कर लें, ये एक ब्लू को काउंट कर लें, तो ये सारा एक ही सिनेरियो रहेगा आपका। इनको डिमांड सप्लाई आप काउंट कर सकते हैं, 1 2
यहाँ पे ये 2 कैंडल्स मिला के 3, ठीक है। ऊपर ये जो है इनको छोड़ दें, ये 50% से ऊपर है। अब 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग एरिया हमारे पास कौन सा निकल आया, ठीक है जी। अब हम इस एरिया को मार्क करेंगे, ये 50% से नीचे वाला ये जो एरिया है, राइट। अब मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल रहे। ये देखें, इसके पीछे ये जगह भी बन गई, ठीक है। उसके पीछे जाते हैं जी, अब हम देखते हैं, अब इस एरिया के हिसाब से तो ये बड़ा इनफ है वैसे, बट अगर हम और भी पीछे जाएं तो हम हमारे जो पीछे के जोन्स थे वहां पे हमें और भी बहुत कुछ इस तरह का जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ये आगे रोल ये जो है आपने मार्क की हुई है उसमें आप देखेंगे कि यार उस एरिया के अंदर जो मैंने मार्क किया हुआ है, क्या उसके अंदर और ऐसा कोई एरिया है जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है जी। अब ये देखें, हम पीछे तो गिन के ही आए हैं, फिर ये एक हो गई, एक, ये 2, ये शुरू का एरिया तो नहीं है, नहीं है वो, ठीक है। अब फिर अगेन हम उस एरिया में आए हैं तो हमें नजर आया यार एक, ये 2, सेम वही पैटर्न जो है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो चल रहा है दोबारा, 2 हो गई। उसके बाद देखें तो ये भी एक है कि ये 3 कैंडल्स मिलके आपकी डिमांड बना रही हैं, 3 हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये देखें तो ये 4 हो गई, ये 5 हो गई आपकी ये वाली कैंडल, ये 6 हो गई। इस तरह मल्टीपल आपको एरियाज मिल गए। अब आपके लिए जो एक्सट्रीम लेवल वाला रहेगा, जो आपकी एक्सट्रीम सप्लाई या डिमांड रहेगी, वो आपका ये एरिया रहेगा। ये जो आपकी ये येलो कलर की ये जो लाइन लगाई है मैंने, मेनली आपका H1 का ये जोन है, ठीक है। H1 का जोन है, आप 15 मिनट पे या 5 मिनट पे आप इसको एक्सट्रीम मार्क करेंगे, ठीक है, कि ये मेरा एक्सट्रीम लेवल है। अब उसमें क्या होता है एक्सट्रीम लेवल में, अब मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक्सट्रीम लेवल मार्क किया हो तो उससे आपको फायदा ये होता है कि एक तो जब मार्केट आपकी रेंज में आएगी, ये H1 के जोन में आएगी, तो आपने अपने एरियाज को रिफाइन किया हुआ होगा, ठीक है। जो पहले ऑर्डर पड़े होंगे वो यहाँ से मार्केट, अगर तो एक्सट्रीम लेवल के ऑर्डर यहाँ होते तो यहीं से निकल जाएगी। तो आपके लिए मैंने क्या बताया था कि लेयरिंग करेंगे, यहाँ पे एक ऑर्डर लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अगर तो आपने फिर इससे भी ज्यादा सेफ लेने हैं ऑर्डर्स, जिनमें आप अपना एसएल कम रखना चाहते हैं, तो वो आप इस एक्सट्रीम लेवल को यूज करते हुए निकालेंगे, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा आपका कि एक तो आपके फ्रेश जोन जहां पे नहीं होते वहां पे भी आपको मार्किंग मिल जाएगी, ठीक है। और वो एरियाज आपके लिए बड़े अच्छे से वर्क करेंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, क्या आप लोगों को कुछ समझ आई है कि किस तरह इनसाइडर एरियाज जो होते हैं उनको देख ली। अब हम इसी तरह देखते हैं कि यार एक्सट्रीम लेवल की अगर हम सप्लाई मार्क करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ठीक है जी। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप लिखते जाइए ताकि हम बाद में उनको देख सकें और उन पे हम बात कर सकें, राइट। अब देखें हमने, अब मैंने एक जो है ना ये मार्क किया हुआ एक एरिया, ये आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। ये एरिया है जी, मैंने ये एरिया यहाँ पे सप्लाई का मार्क किया, ये H4 की सप्लाई है ये वाली, ठीक है, ये ब्लू कैंडल आपकी, राइट। उसके बाद इसमें मुझे डबल कंफर्मेशन कैसे मिलती है, फिर ये भी है यार, ये तो उस एरिया के अंदर आ गई, बड़ा मजा आया। मुझे क्या हुआ यार, एक मेरी ये सप्लाई हो गई, उसके पीछे ही तो ये सप्लाई पड़ी है मेरी, यानी ये बड़ा क्राउडेड एरिया है, तो यहाँ पे लाजमी मार्केट के ऑर्डर्स पड़े होंगे पेंडिंग जो मैंने उठाने हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चला यार ये भी है। अब ये कितनी कंफर्मेशन हो जाती है आपके लिए, एक आपकी ये सप्लाई हो गई, बॉडी टू अपर शेडो मार्क करते हैं ना हम लोग, ठीक है जी। दूसरी आपकी ये सप्लाई हो गई, और उसके बाद तीसरी आपकी ये सप्लाई हो गई। क्या आप इन तीनों को सप्लाई समझते हैं, मानते हैं कि ये वाकई सप्लाई के एरियाज हैं? अरे भाई बोल दिया करें। जी सर। जी सर। अब जिस जगह पे H4 की 3 सप्लाई के एरियाज पड़े हों, उस एरिया को आप कितनी स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं?
ये H4 का एरिया ही ना आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 3 एरियाज आपके जो है वो डबल भी नहीं ट्रिपल सप्लाई पड़ी है आपकी H4 के अंदर, राइट। अब हमने क्या किया, हमने पहले ही एरिया को मार्क किया कि यार हम पहला मार्क करते हैं, हमें तो अपने काम से मतलब है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हमने देखा कि ये हमारा एरिया मार्क हो गया, राइट, इससे इधर तक मार्क कर लेते हैं 16 तक, ठीक है। वो मैं एक्सटर्नल ऊपर तक ज्यादा मार्क नहीं करता वैसे, क्योंकि इतनी मार्केट जाती होती नहीं है, इतनी प्रेशर नहीं होता मार्केट में। बट हमने क्या देखा, अब उसके बाद आ गया आपका ये H1 का एरिया, ठीक है। H1 में ये आपकी जो है H1 की अब सप्लाई जो थी वो वही थी, अब मैंने ये नीचे बढ़ाई है वैसे, बट ये है कि H1 की वही थी पहले, ये देखे ना यहाँ पे, ये H4 की नीचे आती थी, H1 की वही थी, मैंने फिर नीचे की, ठीक है। H1 की ये एक हो गई, ठीक है जी। अब H1 में कंफर्मेशन ले लेते हैं, यार H1 की मेरी एक डिमांड ये हो गई, दूसरी ये बनती है, बिल्कुल बनती है, हाँ जी बनती है, ठीक है। बट इसको हम नहीं लेंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, इसको हम ले सकते हैं, ठीक है जी। बल्कि इसको भी नहीं ले सकते, यहाँ पे इशू है थोड़ी सी प्राइस की, वो नहीं है, यहाँ से कवरिंग एरिया नहीं है इसका। तो H1 में हम देखते हैं कि यहाँ पे नहीं है, बट ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए, यहाँ पे एक और चीज मिल गई हमें, ठीक है जी। सेम उसी एरिया के अंदर ये आपको डिमांड मिल गई है H1 में, ठीक है जी, 2 हो गई। उसके बाद हम देखते हैं यार ये सप्लाई भी कम डिमांड भी मिली है हमें, ठीक है जी, डिमांड भी कम सप्लाई, सॉरी, ये कन्वर्टेड एरिया हमें ये भी मिल गया, चले एक और कंफर्मेशन हो गई। तो कितनी हो गई, अब H1 में 3 सप्लाई आपको एक एरिया में मिल जाए तो आप नहीं समझते कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। एक तो आपने ये मार्क की हुई है, दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये। अब देखें कि ये जो मैंने ऊपर M15 की मार्किंग की हुई है वो कहाँ जा रही है, वो उन्हीं एरियाज के अंदर आ रही है, आपकी उन्हीं सप्लाईज डिमांड्स के अंदर आ रही है जहां पे ये मार्क हुई है ऑलरेडी। चले, अब हम इसको यहीं तक रखते हैं, H1 से हम M30 में आ जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि यार क्या चीज है जिसको हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक और जो है वो सप्लाई मिली जिसको अभी एक्चुअली मार्केट ने रेस्पेक्ट दी हुई है, राइट। इसको इस तरह कर देता हूं मैं, आप देखें तो ये आपका कन्वर्टेड एरिया है। मार्केट जब गिरी थी, गिर तो गई थी, बट रुकी कहाँ पे है, ये देखें, ये वो एरिया है जहां पे टैप किया मार्केट ने और इधर ही रुकी रही, यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया गया। अब हमें क्या समझ आया यार, एक ये जोन है और एक ये जोन है, यहाँ से बाइंग हो सकती है, यहाँ से सेलिंग हो सकती है, ठीक है। ये तो खैर M30 के हैं, छोटे हैं जरा, ऐसे एरियाज समटाइम फेल भी हो जाते हैं, बट कोई नहीं, हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशंस के ये 2 एरियाज रहेंगे, ठीक है, जिन पे हम जो है ना हम समझते हैं कि यहाँ पे हमें ऑर्डर्स मिल सकते हैं, राइट। अब एक ये हो गई, अगर फिर इस तरह देखा जाए तो एक ये ब्लू कैंडल हो गई, आपके पास 2 कंफर्मेशन हो गई, ठीक है जी। एक ये ब्लू कैंडल हो गई, 3 कंफर्मेशन हो गई उसी एरिया के अंदर आपके, ये इस एरिया के अंदर, ये देखें, एक एक ये आपकी मार्कशुदा, एक ये 2, और उसके बाद अगर आप आगे आ जाएं ये ब्लू कैंडल 3, ठीक है, और उसके आगे आ जाएं तो आपको ये एक और कैंडल भी मिलती है, 4 कैंडल और 5 कैंडल। अब आप ये देखें ये कितनी बेहतरीन एरिया रहेगा आपके लिए यार, 1 2 ये ब्लू कैंडल, यहाँ पे ये ब्लैक कैंडल, राइट। मतलब कहीं पे डायरेक्ट डिमांड है, कहीं पे डायरेक्ट सप्लाई है, कहीं पे सप्लाई भी कम डिमांड है, कहीं पे डिमांड भी कम सप्लाई है। ये M30 का एरिया है और इतनी स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ से जाएगी तो उसको इतनी तादाद में ऑर्डर चाहिए होंगे कि इस एरिया से मार्केट को इजीली गिरने या उठने नहीं दिया गया। ये यानी इस पूरे एरिया का मरकज ये रहा जिस मरकज में मार्केट के पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स पड़े हैं, बाई के या सेल के। नो डाउट उनको हमने क्या करना, हम तो अपनी प्राइस एक्शन को देखेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही हम चीजें अपनी अलाइन कर लेंगे। क्या यहाँ तक आपको सप्लाई की कुछ समझ आई है? अब हम क्या करते हैं, अब हम उसी एरिया को M15 में ले जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये तो नीचे का एरिया था, खैर मैंने तो ऊपर आपको एरिया दिया हो, वो ये वाली आपकी सप्लाई है जिसको हमने कंसीडर किया और यहाँ पे मैंने सिग्नल जनरेट किया हुआ है ये। बट हम वैसे देखें तो ये रुकी क्यों हुई है, 1 ये 2 ये 3, इसको गिन लें या इसको गिन लें, इन दोनों में से 3
इन दोनों में से 4 इसको गिन लें या इन दोनों में से किसी को गिन लें, नो डाउट एक ही चीज है। इनको गिन लें 5, ठीक है जी। ये ब्लू कैंडल 6, ठीक है जी। ये 2 ब्लैक कैंडल्स 7, ये 8, ये 9, ये कितनी चीजें हैं कंफर्म करने के लिए आपको कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग आपका एरिया हो सकता है बाय सेलिंग के लिए यहाँ से। अब अगर इस तरह देखें, लाजिम नहीं है कि एक्चुअल में उसी तरह आप उनको डिमांड या सप्लाई मार्क करें। अब ये यूज हो चुकी है, ये हिडन है, इनको हम हिडन सप्लाई या डिमांड्स कह सकते हैं। और इनकी बुनियाद पे मैंने लास्ट वीक, ये जो आपका ये वीक गुजरा है, इससे पिछले वाले वीक मैंने आपको ऑलमोस्ट 7 जोन शेयर किए थे और सातों के साथ ही पिन पॉइंट एंट्री से जो है ना वो अच्छा मूव दे गए थे, जहां से हमने आपको वहां आपके इसमें ग्रुप में कम्युनिटी में बताया था। ठीक है जी। हमारे प्रीमियम में और कुछ आपके साथ भी मैंने जोन शेयर किए थे, बाद में उनके रिजल्ट भी आपको दिखाए थे। तो ये चीजें हैं, इस तरह आप सप्लाई या डिमांड की हिडन जो चीजें हैं वो मार्क कर सकते हैं। और आप अगर एक्सट्रीम पे इसका 15 मिनट में चले जाएं तो भी ठीक है। अगर इससे ज्यादा एक्सट्रीम आप जाते हैं M5 में, तो वहां से आप सेल के अपने जो है एक्सट्रीम लेवल निकाल के तो यहाँ पे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात होती है कि सर आपने तो कहा था कि जी वो हम तो रिवर्सल पैटर्न देखेंगे। अब यार मैं रिवर्सल पैटर्न नहीं देखता, क्योंकि मुझे मेरे जोन्स का आइडिया है, मुझे उन पे कॉन्फिडेंस है। सो मुझे कोई इशू नहीं होता। अगर आप देखना चाहें तो आप नोटिफिकेशन लगा दिया करें, प्राइस जब यहाँ पे जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और फिर आप जाके रिवर्सल पैटर्न को देख के वहां पे खुद से ट्रेड कर लें। ठीक है। बट समटाइम क्या होता है, हम सो रहे होते हैं या हम मार्केट में इन नहीं होते, उस वक्त मार्केट आती है, हमारे ऑर्डर ट्रिगर करती है और हमें अच्छे मूव दे जाती है। उस वक्त हमारी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि हमारे TPSL लगे होते हैं, या हमारा SL ले ले या TP ले ले। ठीक है। तो उस वक्त ये है कि आपकी साइकोलॉजी की वीकनेस जो है वो नहीं होती अगर आप मार्केट को देख नहीं रहे होते। और उससे फायदा ये होता है समटाइम 200-400 पिप्स आपको इजीली मूव मिल जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को समझाया, क्या आप लोगों को सप्लाई और डिमांड के सेम कंसेप्ट, डबल सप्लाई, एक्सट्रीम लेवल और ये चीजें समझ आ गई हैं या नहीं आई है?